नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे में जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। जिस प्रकार पेन का संबंध TDM से है उसी प्रकार इनमें से किसका संबंध है। तो देखते हैं PAN का संबंध किससे है, तो TDM से है। इसे नंबरिंग करते हैं तो P आता है आपका आता है 16 पे, यह आता है 1 पे, N आता है 14 पे। इसी प्रकार T आता है आपका 20 पे, आपका D आता है 4 पे, M आता है आपका 13 पे। यानी कि 16 से 20 हुआ है प्लस का 4 हुआ है, 1 से 4 हुआ है यानी प्लस का 3 हुआ है, और 14 से 13 हुआ है यानी माइनस का 1 हुआ है। इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, प्लस 4 प्लस 3 और -1। अब इसी लॉजिक को हम इन चार ऑप्शन में से मिलाएंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो चलिए मिलाते हैं। पहले पर हम बात करते हैं यदि, तो हम इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, प्लस 4 प्लस 3 और -1। इसी लॉजिक को हल करेंगे। तो जी आता है आपका किस पे आता है, तो जी आता है आपका 7 पे, आई आता है 9 पे, यल आता है आपका 12 पे, और के आता है आपका 11 पे, यम आता है आपका 13 पे, और जी आता है आपका 7 पे। अब देखिए प्लस 4 7 से 11 हुआ है यानी प्लस 4 हुआ है, ये बिल्कुल सही है। 9 से 13 हुआ है, 9 से 13 यहाँ प्लस 3 होना चाहिए जो कि 12 होना चाहिए, यहाँ 13 दिया गया है इसलिए यह इस लॉजिक पर काम नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर बी पर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि नहीं होगा। तो यच आता है 8 पे, वो आता है आपका 15 पे, टी आता है 20 पे। अब देखिए के आता है आपका 11 पे, यल आता है आपका 12 पे, और जी आता है आपका 7 पे। तो प्लस 4 8 4 12 हो गया, लेकिन यहाँ 11 दिया गया है यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है उसको देखते हैं कि यह आंसर होगा कि नहीं होगा। तो यम आता है आपका 13 पे, ये आता है 1 पे, यन आता है 14 पे। इसी प्रकार पी आता है आपका 16 पे, ये आता है 1 पे, यम आता है 13 पे। अब देखिए प्लस 4, तो 13 में प्लस 4 करें 17 होगा जो कि यहाँ 16 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल होगा क्योंकि 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो ऑप्शन नंबर एक तो होगा ही। तो ऑप्शन नंबर डी को मिला लेते हैं कि इस लॉजिक पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए यस आता है आपका 19 पे, आई आता है 9 पे, पी आता है आपका 16 पे। इसी प्रकार डब्ल्यू आता है आपका 23 पे, यल आता है आपका 12 पे, वो आता है आपका 15 पे। अब देखिए इस लॉजिक पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 19 से 23 हुआ यानी प्लस 4 हुआ है, जो कि प्लस 4 आपका उस पिछले लॉजिक में लग रहा था। इसी प्रकार 9 से 12 हुआ यानी प्लस 3 हुआ है, यहाँ पे प्लस 3 हुआ है क्योंकि इसमें यह लॉजिक लगा हुआ है। और फिर आपका जो है कि 16 से 15 हुआ है यानी माइनस का 1 हुआ है, यानी कि यह लॉजिक आपका लग रहा है। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया हुआ होगा। यदि क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। बताना है कि इसमें से विषम संख्या क्या है। तो देखिए यदि बात करें हम सम विषम से देखते हैं तो 16 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 36 भी सम संख्या है, और 2 भी सम संख्या है, यानी सम विषम से हल नहीं होगा। यदि बात करें भाज्य भाज्य से तो उससे भी हल नहीं होगा। अब देखते हैं कि हम किस प्रकार से हल करें कि 3 एक ही लॉजिक पे काम कर रहे हैं और एक अलग लॉजिक लग रहा है पे, उसी को हमें बताना है। तो देखते हैं स्क्वायर करके। तो स्क्वायर करके देखते हैं तो आपका जो 16 है 4 का स्क्वायर है, 4 आपका 2 का स्क्वायर है, और 36 आपका 6 का स्क्वायर है। लेकिन जो 2 है यह स्क्वायर नहीं है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो जो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2, यह किसी का स्क्वायर इसमें से नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह संख्या आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और यह क्वेश्चन त्रिभुज से है। हमें बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। एक आकृति दी गई है और इस आकृति में बताना है कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए पहले आकृति हम काउंटिंग कर लेते हैं। एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यह 3 हो गया, और आपका यदि इसे जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 बराबर क्या हो गया आपका
आपका हो गया 6। इसी प्रकार यहाँ बन रहा है आपका, इसी प्रकार 1 और यहाँ 2, तो ये बन रहा है कितना, 1 + 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 6 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना होगा, 9। यानी इस टोटल में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो 9 त्रिभुज बन रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।